तो अब मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती रमा देवी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी थोड़ा दो शब्द कहने का कष्ट करें। सभी चाहे थे सभी चाहे थे कि गढ़वाली में बोल दे। सभी चाहे थे वालों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो आपने आशीर्वाद दिया। सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमा देवी जी। अब जो इस ग्राम सभा के नए प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती मीरा पंवार जी ग्राम प्रधान, आप भी अपने मुख से दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। श्रीमती मीरा पंवार जी। ग्राम सभा थैंक यू देव तुल्य सम्मानित जनता को मेरा सबसे पहले आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी मातृशक्ति को, मेरी बहनों को, सबके चरणों में प्रणाम। आपने इतना अमूल्य समय, इतना आशीर्वाद दे करके, मुझे अपना अमूल्य मतदान दे करके, मुझे इतने ज़्यादा सहयोग करके, इतने ज़्यादा वोटों से मुझे इतना विजयी बनाया। मेरे लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए क्या कहूँ। थैंक यू। और मैं सोचती मैं किस प्रकार से आप लोगों का धन्यवाद करूं। मेरी ग्राम सभा ने, मेरी ग्राम सभा थैंक की समस्त जनताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं और दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना सहयोग किया। हर किसी ने, बच्चे से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों से, इन्होंने इतना सहयोग किया मेरे लिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ तुम्हारे लिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करते रहूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे, घर परिवार खुशी रहे। यही मेरी जाग देवता से प्रार्थना है। आपने मुझे इतना सहयोग दिया, खुश में मैं क्या कहूँ आपके लिए, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आपने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मुझ पर विश्वास किया, यकीन किया। मैं आप लोगों से विश्वास करती हूँ कि मैं आपको कभी निराश और अफसोस नहीं होने दूंगी। मैं आपके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी, सर्वोच्च न्योछावर रहूंगी। चाहे छोटे बच्चे से लेकर, छोटे युवाओं से लेकर और बुजुर्गों से हर एक समस्या का समाधान करूंगी। और मैं हमेशा हर क्षेत्र में और अपनी गांव की हर एक समस्याओं को, चाहे छोटी से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे मंदिरों की व्यवस्था से लोग, हर एक चीज़ के लिए हर जगह, हर उचित मंचों पे आवाज़ उठाऊंगी। और अपनी महिलाओं के लिए, अपने युवा शक्ति के लिए, हर रोजगार के लिए तैयार रहूंगी। मैं विकास से लेकर निष्पक्ष न्याय करूंगी, निष्पक्ष काम करूंगी, निष्पक्ष विकास होगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और अपना सहयोग जिस प्रकार से आपने मुझे इस प्रधान पद के लिए, प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में आपने मुझे इतने भारी मतों से विजयी बनाया, इतना सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया आपने मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग तो हैं, समस्त ग्रामवासी हैं, मैं सोचती हूँ कि आप सब मेरा मार्गदर्शन करें। कहते हैं ना, जब एक पुल बनता है तो दोनों छोर से दोनों कॉर्नर को उनको मजबूत बनना पड़ता है। अगर एक कॉर्नर मजबूत है, एक ढीला हो जाए तो पुल कभी नहीं टिक पाता है। इसी प्रकार से वो पुल हमारे गांव का विकास होगा। दोनों, एक कॉर्नर आप रहेंगे, एक मैं रहूंगी, दोनों तरफ के पुल जब मजबूत रहेंगे तभी हमारे गाँव का विकास होगा। और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, इतने तक मेरी कोई बस की बात नहीं थी। यहाँ तक आपने मेरा सहयोग किया, आपके आशीर्वाद से सब कुछ, ये प्रधान पद जो आपने मुझे दिया है, मैं इसमें कायम रहूंगी, आपके लिए सर्वोच्च रहूंगी, महिलाओं के लिए कदम उठाऊंगी, महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, हर एक क्षेत्र में, हर तत्व पर, हर एक फंक्शन में, गांव के हर फंक्शन में मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगी। और सर्वस्त हर एक चीज़ में विकास करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जिस प्रकार से आपने इससे पहले मुझे इस पद में बनाने के लिए आपने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मुझे विश्वास किया और मुझे उम्मीदवार बनाया, और आपने मुझे इस प्रधान पद के लायक समझा। यही मेरा सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल की गहराइयों से मैं बड़े बुजुर्गों का और मातृशक्ति का, अपनी बहनों का और सभी युवाओं का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और मैं आपको यही चीज़ दिखाती हूँ, मैं कभी आपको निराश नहीं होंगी। कभी भी आपके जुबान पे ऐसा नहीं होगा कि हमने गलत उम्मीदवार का चयन किया है, ऐसा मैं कभी आने नहीं दूंगी। और मैं हमेशा आपको, आपके जो उम्मीदें मुझसे लगाई हुई है, जो आशाएं लगाई हुई है, जो विश्वास लगाया हुआ है, उसमें मैं खरी उतरूंगी। ये मेरा तुम सब लोगों से, अपनी मातृशक्ति से, अपनी बहनों से, अपनी युवाओं शक्ति से, अपने बुजुर्गों से, अरे बजों से, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और तुम बड़े बुजुर्गों ने मेरा मार्गदर्शन करना है, बस मुझे उस पर चलना है और मेरा साथ देना है। इन्हीं के साथ साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। और एक बार दिल से आप सब लोगों का तहे दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी।
और सबके लिए जाग देता हूँ। उस परमात्मा से आपके जीवन की मंगल कामना करती हूँ। हर कोई हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खुश रहे और दुख कोसों दूर रहे। बस यही मेरी उस परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरी ग्राम सभा, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इन 5 वर्षों में मैं इतना वो काम करने के लिए हमेशा प्रयास रहूँगी, हमेशा कुरियत रहूँगी कि जोशीमठ की ब्लॉक में अपने ग्राम सभा थैंक को एक अग्रणी और श्रेष्ठ ग्राम सभा बनाने की हमेशा कोशिश करूँगी। और मेरी मातृशक्ति हमेशा पीछे न रहे। अपनी मातृशक्ति के लिए, अपनी महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे रहूँगी। युवाओं के रोजगार के लिए, चाहे चिनाब वैली का हो, हर मुद्दे को आगे उठाऊंगी और ब्लॉक में हर एक उचित मंचों पे आवाज उठाऊंगी। हर एक के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। मेडिकल से एक सर दर्द होता है, हमें बाजार जाना पड़ता है, इसके लिए मैं चाहूंगी कि इसके लिए निरंतर प्रयास रहेगा मेरा कि यहीं पर एक पहले तो बड़ा हॉस्पिटल खुले, नहीं तो एक छोटा सा मेडिकल खुले। हमेशा तत्पर रहूंगी, पर आपको मुझे मेरा मार्गदर्शन करना होगा, मेरा सहयोग इसी प्रकार बनाना होगा। बस मेरे आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप मेरा सहयोग न करें, मुझ पर विश्वास रखिए। बस आपने मेरे साथ चलना है, मेरा मार्गदर्शन करना है। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने शब्दों का यही विराम देती हूँ। थैंक यू, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए गाइस, हमारे ग्राम प्रधान मीरा देवी जी ने बहुत ही अपने सरल शब्दों में गांव वाले को समझाया है वो किस मुद्दे पर काम करेंगे, जो भी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बोला है। कैसा लगा?